मेगापिक्सल मेगापिक्सल मेगापिक्सल, इस मेगापिक्सल के चक्कर में 4 फ़ोन बदल चुका हूँ। लेकिन मेरा 108 MP का फ़ोन भी मेरे दोस्त के आईफोन के 12 मेगापिक्सल जैसी पिक्चर क्वालिटी नहीं दे पा रहा है। मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने इस मेगापिक्सल के चक्कर में अपना हार्ड अर्न मनी बर्बाद किया है। दोस्तों, हम सब लोग हाई मेगापिक्सल वाले फ़ोन्स को ये सोचकर खरीद लेते हैं कि इससे हमें बेटर कैमरा परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन हमारी सोच ऐसी बनी कैसे? किसने हमारे ऐसी सोच बनाई? कहीं कोई हमारे दिमागों के साथ खेल तो नहीं रहा था? अगर आप ध्यान से देखें तो मेगापिक्सल की रेस चाइनीज़ कंपनियों ने शुरू की और इन्हीं चाइनीज़ कंपनियों ने ही इस रेस को आगे बढ़ाया। आज भी इन सभी कंपनियों में मेगापिक्सल को लेकर भीषण कंपटीशन चल रहा है। क्या कारण है कि कोरियाई कंपनी सैमसंग कभी भी इस रेस का हिस्सा नहीं रही और अमेरिकन कंपनी एप्पल तो कभी इस रेस की तरफ देखती भी नहीं है? क्या हाई मेगापिक्सल का मतलब वाकई बेटर कैमरा परफॉर्मेंस होता है? हम क्यों कह रहे हैं कि मेगापिक्सल रेस एक स्कैम है? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, स्मार्टफोन कैमरे के मेगापिक्सल 4 MP 8 MP से चलकर आज 108 मेगापिक्सल तक पहुंच गए हैं। लेकिन एप्पल जैसी कंपनी अभी भी 8 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल के साथ चल रही है। आखिर क्यों? अगर मेगापिक्सल इतने इंपॉर्टेंट हैं तो एप्पल को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि वो कम मेगापिक्सल के साथ भी लोगों को अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस दे सकती है? दोस्तों, आपने अगर नोट किया हो तो एप्पल के फ़ोन्स के मेगापिक्सल दूसरी कंपनियों से 8-9 गुना कम होते हैं। फिर भी एप्पल का फ़ोन किसी भी दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में बेटर कैमरा परफॉर्मेंस देता है। तो क्या मेगापिक्सल बेकार की चीज़ है? और फिर ये चाइनीज़ कंपनियां दिन रात मेगापिक्सल का ढोल क्यों पीटती हैं? क्या मेगापिक्सल को दिन रात प्रमोट करना चाइनीज़ कंपनियों का सिर्फ एक स्कैम है? दोस्तों, इस पर जाने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर ये मेगापिक्सल होते क्या हैं। एक्चुअली डिजिटल स्क्रीन पर दिखाई दे रही कोई भी पिक्चर छोटे छोटे डॉट्स यानी छोटी छोटी बिंदियों से बनी होती है। इन्हीं डॉट्स या बिंदियों को पिक्सल कहा जाता है। एक पिक्सल का मतलब है 1 मिलियन यानी 10 लाख पिक्सल्स या डॉट्स। पिक्सल्स को पर इंच के हिसाब से काउंट किया जाता है, जिसे पिक्सल्स पर इंच यानी PPI भी कहते हैं। अगर कोई 64 मेगापिक्सल का कैमरा है तो इसका मतलब है कि वो कैमरा 64 मिलियन पिक्सल्स पर इंच वाली पिक्चर्स शूट कर सकता है। आमतौर पर किसी पिक्चर का साइज़ हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स वर्सेस वर्टिकल पिक्सल्स में नापा जाता है, जैसे कि 1080-720 या 1280-720 वगैरह। एक्चुअली मेगापिक्सल सिर्फ पिक्चर साइज़ या पिक्चर रिजोल्यूशन को डिनोट करता है, ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी को नहीं। हम लोग यही गलती करते हैं कि हम मेगापिक्सल को सोचते हैं कि ये ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी को डिनोट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हाई मेगापिक्सल केवल एक बड़े साइज़ की पिक्चर लेने में हेल्पफुल है, यानी ऐसी पिक्चर जिसे यदि आप किसी बड़ी स्क्रीन पर देखें तो उसकी क्लैरिटी बनी रहे, उसके पिक्सल्स ना फटें। आप कहोगे कि हम तो सोचते थे कि जितने ज़्यादा पिक्सल उतनी बेटर पिक्चर। ये सही बात है। आमतौर पर हम सब लोग यही सोचते आए हैं कि एक 64 मेगापिक्सल का कैमरा 32 मेगापिक्सल के कैमरे के कंपैरिजन में बेटर पिक्चर क्वालिटी देगा। बट अगेन, मेगापिक्सल केवल पिक्चर साइज़ या पिक्चर रेजोल्यूशन का पैमाना है दोस्तों, पिक्चर क्वालिटी का नहीं। दोस्तों, हाई मेगापिक्सल का मतलब हाई क्वालिटी इमेज बिल्कुल भी नहीं है। किसी पिक्चर की ओवरऑल क्वालिटी में उसकी रेजोल्यूशन के अलावा कई दूसरे एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि डेप्थ, कंट्रास्ट, कलर और डायनामिक रेंज वगैरह। और इन एस्पेक्ट्स पर मेगापिक्सल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन पर फ़र्क पड़ता है तो कैमरे के साइज़ का, उसके अपर्चर का, उसके सॉफ्टवेयर का और लेंस का। तो अब सवाल आता है कि क्या मोर मेगापिक्सल का पिक्चर क्वालिटी पर बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? इफेक्ट तो पड़ता है भाई, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इफेक्ट पॉजिटिव ही हो। कई बार नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। हाँ दोस्तों, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, यानी हाई मेगापिक्सल से पिक्चर क्वालिटी डाउन भी हो सकती है। आप कहेंगे कि कैसे? दोस्तों, जब मिलियंस ऑफ पिक्सल्स को एक छोटे से एरिया में दबाकर भर दिया जाता है तो पिक्सल का साइज छोटा हो जाता है, जिससे कैमरे की लाइट इकट्ठा करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और इससे पिक्चर क्वालिटी डाउन होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इससे पिक्चर क्वालिटी डाउन होती है। हाई मेगापिक्सल अगर आप एक छोटे साइज़ के कैमरे में भर दोगे तो इससे पिक्चर क्वालिटी बढ़ने की बजाय डाउन होती है दोस्तों। इससे पिक्चर में नॉइज़ और ग्रेन की प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब है कि अगर आप 32 MP के कैमरे को 64 MP के कैमरे से कंपेयर कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि 64 MP वाले कैमरे की पिक्चर क्वालिटी बेटर होगी। उसकी पिक्चर क्वालिटी 32 MP वाले कैमरे से ख़राब भी हो सकती है, ख़ासतौर पर तब जब दोनों का कैमरा एक साइज़ का हो। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया उससे आपको लग सकता है कि मेगापिक्सल बेकार की चीज़ है, ये सिर्फ एक नौटंकी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मेगापिक्सल इंपॉर्टेंट है। ये सच है कि एक 12 मेगापिक्सल के कैमरे के कंपैरिजन में 64 मेगापिक्सल का कैमरा बहुत ज़्यादा डिटेल कैप्चर करेगा। और ये डिफरेंस आपको छोटे स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर भले ही पता ना चले, लेकिन जब पिक्चर को टीवी या 30 इंच से बड़े डिस्प्ले पर देखा जाता है तो मेगापिक्सल काउंट से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। बड़ी स्क्रीन्स पर लो मेगापिक्सल की पिक्चर्स क्लियर नहीं दिखती। इसके अलावा
हाई मेगापिक्सल इमेजेस डिजिटल जूमिंग और क्रॉपिंग में बहुत काम आती हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनकी डिटेल्स लॉस नहीं होती। तो फिर कंक्लूजन क्या है भाई, मेगापिक्सल मैटर करता है या नहीं? दोस्तों, मेगापिक्सल बेशक मैटर करता है। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि हाई मेगापिक्सल होना ही अच्छे कैमरे की गारंटी नहीं है। ऐसे और भी कई पहलू हैं जिन्हें अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस के लिए कंसिडर करना जरूरी है। अगर केवल मेगापिक्सल काउंट ही ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस की गारंटी होता तो 48 MP या 64 MP के कैमरे वाला सस्ता फ़ोन आईफोन को हरा देता। तो अब आप ही बताओ दोस्तों, क्या चाइनीज़ कंपनियों ने मेगापिक्सल को ओवर प्रमोट नहीं किया? क्या इन कंपनियों ने हमारे दिमागों में मेगापिक्सल भरकर हमारी जेब नहीं काटी? हमने ज़्यादा मेगापिक्सल के चक्कर में ज़्यादा पैसे खर्च किए, लेकिन हमें वो कैमरा क्वालिटी कभी नहीं मिली जिसके लिए हम इन कंपनियों को पे करते आए हैं। यानी इस मेगापिक्सल स्कैम के जरिए इन चाइनीज़ कंपनियों ने हमें भर भर कर लूटा है दोस्तों। लेकिन अब हमें धोखा नहीं खाना है, इसलिए अगली बार फ़ोन खरीदने से पहले मेगापिक्सल के अलावा कैमरे के साइज़, उसकी लेंस क्वालिटी, उसके अपर्चर जैसी चीज़ों पर भी फोकस करना दोस्तों, ताकि आपकी मेहनत की कमाई बेकार ना जाए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।